हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है रुद्रनेश क्लासेस एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम आपके साथ में हाजिर हैं बीएसएफ एचसीएम एएसआई दोनों की जो हमारी यानी एग्जाम डेट है उसको लेकर के पूरी जानकारी आपके साथ में हाजिर है साथियों। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई इसके एग्जाम सेंटर्स तैयार हैं और एग्जाम कब होगा, बस इस चीज की आपको जानने की इच्छा है। तो बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए खास है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। तो सबसे पहले आपको पता है प्यारे बच्चों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑल इंडिया पे मेल एंड फीमेल ने जो फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें कि आपकी टोटल पोस्ट 1526 है। लगभग ये उम्मीद है कि 2000 तक आपके पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो ये एचसीएम की और एएसआई की जब भी कभी वैकेंसी आती है, वैकेंसी इनमें आते आते जरूर बढ़ती हैं थोड़ी बहुत। तो लास्ट टाइम भी जब हमारे यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए थे एकेडमी से, तो उसमें एक तो तरुण सिंह शेखावत था, एक था कन्हैयालाल शर्मा जो कि एचसीएम बने, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो मतलब वैकेंसी धीरे धीरे आते आते बढ़ ही जाती है, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमको सबको पता है भाई, फिजिकल के एडमिट कार्ड आपके आ गए थे 6 मार्च 2025 जून में। लगभग जो 2 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका फिजिकल हो गया था, और जिसमें लगातार ये भी सभी का संशय था कि इसमें फिजिकल में आखिर कितने पास हुए होंगे। तो मैंने उस समय भी बताया था, लोग आपको बता रहे हैं जैसे 8 लाख पास हुए, 9 लाख पास हुए, तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो भर्ती होती हैं, जैसे एएसआई है और आपका एचसीएम है, इन भर्तियों में बहुत ज़्यादा ना तो फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इसका जो फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा अलग ही है। और दूसरी चीज़ कि इसके जो एग्ज़ाम है, पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। अपने आप में पोस्ट से ही पता चलता है कि हाँ, हम किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ आप सभी की अगर हम बात करें, देखेंगे ध्यान से, एग्ज़ाम कब तक होगा, बिल्कुल, और फिजिकल हो गया, अब कैसे करूं, टाइपिंग कैसे करूंगा, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूं, ये देखें आप, टोटल फिजिकल प्रेजेंट जो है इस समय आपका परसेंट जो है कि टोटल फिजिकल कितना पास हुआ होगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। सब लोगों के दिमाग में आंकड़ा 4.5 लाख का, लेकिन गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लगभग आपका जो है ये आंकड़ा 2.5 लाख के आसपास ही मानो कि हाँ, आपका ये लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास मानो, जो ये लड़के और सभी पास हुए हैं 3 लाख के आसपास। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो पेपर लेवल है, इसका पेपर का एग्ज़ाम डेट के लिए मैं बात करूं, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में कि इसके सेंटर आपके कहां कहां और किस जगह आते हैं ऑल इंडिया में, लेकिन ये जैसे अब है एग्ज़ाम कब तक होगा, बिल्कुल इसके विषय में मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। फिजिकल हो गया, अब कैसे करूँ, तो देखो इसमें एक ही चीज़ है, एक तो आपकी टाइपिंग नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, एक आपकी टाइपिंग नहीं रुकनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है आपके पास में एग्ज़ाम के लिए आपको बस एक बात पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है साथियों, प्रैक्टिस लगानी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और सारा खेल तो आपको पता है, इसमें जो पेपर का लेवल है वो अच्छे लेवल का आता है, कोई लो लेवल इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोनों अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की पोस्ट होती हैं। कभी आप ये सोचो कि भाई ऐसी नॉर्मल होती है, अपने आप में बहुत ही दमदार जॉब होती हैं। और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो भी मतलब बड़े बड़े ऑफिसों में जाकर के इनको पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि इनको जो ट्रेंड किया जाता है, पहले ट्रेनिंग होती है इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में जो इनको ट्रेड से संबंधित ट्रेनिंग होती है वो बड़ी बड़ी सिटी में, जैसे कि गुड़गांव है, गुड़गांव जैसी सिटी में इनकी, क्योंकि मेरे यहाँ से बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनसे जानकारी हम लेते रहते हैं, तो गुड़गांव जैसी सिटी में बड़े अच्छे जो टेक्निकल हमारे डिफेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग बड़े अच्छे तरीके से होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और उस ट्रेनिंग में इतना हार्ड मतलब सिलेबस होता है कि वो इतना आसान नहीं है कि उसको हर एक कोई लड़का पढ़ सके और समझ सके। वहाँ भी आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मत कहना मैं डरा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको इतना कैपेबल पर्सन चाहिए
ठीक है, इतना कैपेबल पर्सन चाहिए कि आगे जाकर के जब इनकी ट्रेनिंग चले, जो वहां पे इनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उसको वो समझ सके। रेडियो ऑपरेटर की जो होती है और आपकी HCM की होती है और जो आपकी ASI की होती है, अपने आप में इतनी जबरदस्त पोस्ट होती है ना ये कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको इसी बार, उसके बाद है टाइपिंग कैसे करूं, बैक स्पेस मिलेगा। सबसे बड़ा रोल तो देखो आपका किसका है, टाइपिंग का रह जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में उम्मीद करी जा रही है कि बैक स्पेस आपको जो है, ये तो खैर बहुत बड़ी कोई चीज़ है नहीं, ये तो आप सभी जानते ही हैं भाई कि अगर हम इतने लंबे समय से अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको सबको पता है जून में हमारा फिजिकल हो गया, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 महीने तो हमें अब तक मिले हैं तैयारी करने के। और मैंने आपसे उस समय पे भी बता दिया था कि भाई 2025 में तो एग्जाम लगने की आपकी दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आखिर फाइनली हमको ये चीज़ें समझनी ही है, सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रिटन एग्जाम की अगर अच्छी सी तैयारी आपने कर रखी है, क्योंकि BSF, HCM और ASI के लिए तो जैसे रोजगार विद अंकित है, तो बढ़िया तैयारी वहाँ पे आप, मुझे उम्मीद है वहीं पे कर रहे होंगे सभी। ठीक है, हालांकि आज की डेट में सब जगह बहुत अच्छे वो चला रहे हैं बैच सभी, लेकिन फिर भी वहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है डिफेंस एग्जाम्स को लेकर के, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेफ स्कोर को। तो देखो सेफ स्कोर में एक बात ध्यान रखना, मैं पहले ही बता दूं आपको HCM और ASI के लिए कि इसकी जो कट ऑफ है भाई बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं जाएगी, लेकिन आसान रहने के बिल्कुल आसार नहीं है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई 100 में से हमें कितने नंबर कम से कम चाहिए, तो देखो 85% कम से कम चाहिए। ठीक है, और अगर जनरल की बात करें तो जनरल पे आप मेरा यकीन मानो कम से कम 90% आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, जनरल में ये डरा नहीं रहा हूँ मैं, हकीकत बात है। पिछले आंकड़ों को देखें और हर चीज़ को देखें तो तब जाकर के पता चलता है कि हाँ वास्तव में कंपटीशन किस लेवल पे पहुंच गया है आज की डेट में। और अगर हम अभी उन्हीं ख्वाबों में घूम रहे हैं जिनको हम पहले देखते थे कि भी इतनी आराम से ऐसे हो जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में पहले बात सेट कर लो सभी युवा साथी। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, जैसे जनरल से हैं, OBC से हैं, SC है, ST है, EWS, तो OBC में और EWS में कोई खास अंतर रहता नहीं है। ठीक है, ये लगभग यही रहता है। तो यहाँ ये ध्यान रखें, जनरल वाले बच्चों को कम से कम 90% का रिजल्ट चाहिए और इनको कम से कम 85% चाहिए। EWS को मैं कभी भी यही मान के चलता हूँ कि हाँ ये इनके लगभग बराबर ही रहता है, शुरू के मतलब 83 84 85 एक ही बात है। अगर हम थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे बैठाएं भी तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हाँ SC और ST में ज़रूर ये है कि ये बच्चे अगर सही से मेहनत करें तो इनका ज़रूर जो है आपका लगभग ये शुरू हो जाता है 77 के आसपास से, और ST का ज़रूर जो है आपका 62 तक उम्मीद रहता है कि 62 पे भी इनको बुला लिया जाए। ठीक है, आगे की प्रक्रिया के लिए। तो ये लगभग हमारा जो कट ऑफ है, जो स्कोर की अगर हम बात करें, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है, अच्छा लेवल होने के बावजूद भी जो है इसमें कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। हाई देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि मुझे इसलिए पता है ऑफलाइन बैच में 2022 के आसपास की 22 की बात है, 22 की भर्ती चल रही थी, वो 23 में जाकर के बच्चे भर्ती हुए। तो इतना टफ मतलब पेपर का लेवल था, बहुत अच्छे लेवल का मतलब पेपर होता है, टफ तो नहीं कहेंगे, अच्छा लेवल जरूर होता है लेकिन इसमें, और उस अच्छे लेवल को पार करने के लिए दमदार बंदों की ज़रूरत है। और दमदार आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त होनी चाहिए तैयारी के साथ साथ। और भाई आज की डेट में ऑनलाइन में तो टीचर्स जो है इतना तगड़ा एफर्ट डालते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया अब जो है, उनको रिजल्ट देना ही देना है, बेहतर कंटेंट देना है। तो कंटेंट सबको सेम मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है सभी को, बस बशर्ते आप अपनी तैयारी किस लेवल पे करके जाते हो, ये सबसे ज़्यादा मायने रख पाती है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल फिजिकल। तो फिजिकल में तो आपको मैंने बता दिया, वैसे तो लगभग ये जो पास हैं आपके फिजिकल में, लेकिन अहम चीज़ यही है कि हमको ये सोच के नहीं चलना है कि भाई चलो हो जाएगा, क्योंकि HSCM और ASI दोनों की पोस्ट अपने आप में इतनी दमदार होती हैं
कि इसको आप हल्के में तो लेना ही मत, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही है। पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, अच्छे लेवल का आता है और भाई इतना आसान नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो आपको पता ही है। प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा बेहतर अपने आप को आप निखार पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब यहाँ मैं आप सभी को बच्चों को बता दूं, देखो इसमें ऐसे मत समझना कि ऐसी वैसी बात है। आपका जो एग्ज़ाम है ये अभी जैसे हमारे के पास में नवंबर तो गया, कोई दिक्कत है नहीं। नवंबर के बाद में आपका दिसंबर, तो दिसंबर में लगभग ये मानो 15 दिसंबर के आसपास आपको इसकी एडमिट कार्ड्स के बारे में पूरी डिटेल में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एग्ज़ाम आपका दिसंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो है मतलब सूचना के मुताबिक। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय अब आपके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी का जो लेवल है उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट लगाओ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। कंटिन्यू अपनी तैयारी के साथ साथ मतलब उसमें डेली शाम को आप मॉक टेस्ट लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से वहाँ से कहीं से भी लगाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है साथियों। तैयारी में लगे रहो, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।